Hi everybody. I hope you all are safe and doing good. Welcome to the day 7 of the Java programming series. And the topic for today is typecasting. So I hope आपने previous videos मेरा checkout किया होगा और आज जो topic से हम लोग continue करने वाले हैं that is typecasting. So as you can see in this picture कि दो तरह का हमारा typecasting होता है. One is implicit typecasting and the other is explicit typecasting. Okay. So what can you make out from this picture? Can you tell me? Byte से short, ferent, long, float, double, ये सारी चीज. तो implicit typecasting is basically जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि आपके पास एक जग है और उसमें आपके पास जितना भी पानी होगा वो कंपेरेटिवली इस कंटेनर इस टब के कम होगा, isn't it? तो आप जितना भी उसमें वाटर पोर करिएगा, अगर ये मेरा कंटेनर फुल नहीं है तब तक आप उसमें पोर कर सकते हैं वाटर. तो इम्प्लिसिट का मतलब है जो चीज अपने आप हो जाता है ऑटोमेटिकली, दैट कंसेप्ट इज टर्म्ड एज इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग. ठीक है. और एक्सप्लिसिट का मतलब है यू नीड टू रिमूव द एक्स्ट्रा वाटर आउट ऑफ द कंटेनर. मतलब वो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस ही लेगा और अगर आप उसमें ज्यादा मतलब कोई चीज डाल देते हैं, ज्यादा वाटर जो अकोमोडेट करने का जगह नहीं है, तो वो एक्सेसिव वाटर को निकाल देगा, फेंक देगा. ओके. सिमिलरली अगर डेटा टाइप में एडजस्टमेंट की बात आती है तो अज्यूम कि आपके पास घर छोटा है और सामान ज्यादा है, तो छोटे घर में आप ज्यादा सामान कैसे अकोमोडेट करिएगा? तो आपको ऑटोमेटिकली सामान को अपना कम करना होगा इन ऑर्डर to make the space for the things to get accommodated in that small space, isn't it? Same goes for implicit typecasting. आप अज्यूम करिए आपके पास घर बड़ा है, सामान छोटा है, तो जितना भी कम सामान है आप उसमें अकोमोडेट कर सकते हो. ठीक है. आई होप आपको एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग मिल गया हो. नेक्स्ट इस पे आते हैं कि टाइपकास्टिंग का मेरा टाइप्स क्या क्या है. ओके. So in Java, typecasting is a method or process that converts a data type to another data type in both the ways manually and automatically. ठीक है. And the automatic conversion is done by the compiler and manual conversion is performed by the programmer. In this section, we will discuss typecasting and its types with proper example. ठीक है. ये PDF I'll be sharing it down, so don't worry. So notes will always be there for you in the description. वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो. तो दो तरह का हमारा टाइपकास्टिंग होता है एज वी डिस्कस्ड, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए दो तरह का टाइपकास्टिंग आपको लिखा है, वाइडनिंग एंड नैरोइंग. डोंट वरी, ये वाइडनिंग इज नथिंग बट इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग. ठीक है. एंड दिस इज नथिंग बट एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग. ठीक है. जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, तो इम्प्लिसिट को देख लेते हैं. क्या इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग जो है, कन्वर्टिंग अ लोअर डेटा टाइप इनटू हायर डेटा टाइप कॉल्ड वाइडनिंग कास्टिंग. ठीक है. लोअर से हायर आप बना रहे हो, जिसको हम लोग इम्प्लिसिट बोलते हैं या कास्टिंग डाउन भी बोलते हैं. या आपके पास छोटा है, आप उसको बड़ा कर रहे हो. लेट्स से आपके पास घर बड़ा है बट सामान कम है, लेकिन स्पेस तो रह गया ना सामान रखने की बात भी, तो आप सामान को और बढ़ा देते हो कि हम और ज्यादा सामान रखेंगे घर में. व्हाई? बिकॉज आई हैव स्पेस. सो दैट इज इम्प्लिसिट. ठीक है. वो अपने आप ही हो जाता है जावा के टर्म्स में. बट वही अगर आप एक्सप्लिसिट को देखते हो तो वो नैरोइंग होता है कि आपके पास जगह ऑलरेडी कम है, लेट्स से आपके पास सामान ज्यादा है, तो यू हैव टू एक्सप्लिसिटली रिमूव आउट द एक्स्ट्रा थिंग्स और प्रोडक्ट्स जो आपके जरूरत में नहीं है. उस तरह के सामान को हम लोग एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग बोलते हैं. ठीक है. इट जनरली हैपेंस नो, बहुत सारे सामान हम लोग घर पे यूज कर रहे होते हैं बट आपको लगता है पॉइंट के बाद कि अब दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, तो घर बहुत ऐसे भी कचरा बना हुआ है, सो लेट मी रिमूव आउट द एक्स्ट्रा कचरा एंड थ्रो इट आउट. तो वैसा सामान को ही हम लोग, कंसेप्ट को ही हम लोग एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग कहते हैं. ठीक है. डेफिनेशन आप रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट द कंसेप्ट विच वी आर हैविंग ओवर हियर इज बिटवाइज ऑपरेटर. अगर आपको याद हो, मैंने बहुत ऊपर में आपको यहाँ पर ऑपरेटर्स बताया था. जस्ट लेट मी शो यू दैट वंस. सी दिस वन. तो यहाँ पे हमारा बिटवाइज ऑपरेटर्स और शिफ्ट ऑपरेटर्स बाकी था. अदर्स वी हैव कवर्ड, अरिथमेटिक, यूनरी, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, टर्नरी, सब कुछ. ओके. बिटवाइज एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स वर लेफ्ट, तो लेट मी डिस्कस ऑन दैट. Okay, so see. So in Java, an operator is a symbol which that performs specified operations. In this section, we will be discussing bitwise operators and its types. ठीक है.
तो 6 तरह का हमारा बिटवाइज ऑपरेटर्स होता है। एक होता है बिटवाइज एंड, एक होता है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, एक होता है बिटवाइज इंक्लूसिव और, एक होता है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट एंड द लास्ट इज बिटवाइज शिफ्ट या बिट शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, तो ये चार्ट में इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, इसको देख लेते हैं एक बार। अगर बिटवाइज एंड है तो वो एक एंड से लिखेंगे, जिस तरह आप लॉजिकल एंड लिख रहे थे तो 2 एंड लिख रहे थे, एंड यहाँ पर सिर्फ एक ही OP1 एंड OP2 आर द ऑपरेंड्स 1 and 2। ओके, सिमिलरली एक्सक्लूसिव और, यहाँ पर आपका और का साइन है 1 and 2 और ऑपरेशन, इंक्लूसिव और में भी वही, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट है तो वैसा कॉम्प्लीमेंट का फॉर्म है। लेफ्ट शिफ्ट है तो ये 2 लेस देन का साइन है ऑपरेंड 1 और 2 के बीच में। अगर राइट शिफ्ट है तो वो राइट की तरफ आपका साइन है 1 और 2 के बीच में। एंड अनसाइंड राइट शिफ्ट में आपका इस तरह से साइन होगा, ट्रिपल, मतलब ये ग्रेटर देन का साइन टुवर्ड्स द राइट और बीच में एक ऑपरेटर, मतलब नंबर ऑफ प्लेसेस टू शिफ्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एक करके ट्रूथ टेबल को। अगर आपको याद हो लॉजिकल ऑपरेटर वाला वीडियो, तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉजिकल एंड और नॉट ऑफ का ट्रूथ टेबल। उसी तरह हम लोग यहाँ भी थोड़ा सा ट्रूथ टेबल देख लेंगे। तो एंड बिटवाइज एंड में क्या होता है, इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर डिनोटेड बाय द सिंबल ये एम्परसेंड, या एंड भी आप बोलते हैं इसको। इट रिटर्न्स 1 if and only both the bits are 1, else it returns 0। तो जैसे कि यहाँ पिक्चर में देखिए 0 0 है, तो 0 क्या बोल रहा है, रिटर्न 1 करेगा जब दोनों 1 हो। तो यहाँ जब x और y का वैल्यू जब 1 है तभी वो आंसर 1 रिटर्न करेगा आउटपुट में, अदरवाइज और सारा पॉसिबल कंडीशंस के लिए वो 0 रिटर्न करेगा। ओके, तो इट इज एज सिंपल एज दैट। ये रूल को बस फॉलो करना है। इट रिटर्न्स 1 if and only if both the bits are 1, else it returns 0। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट देख लेते हैं आपका और के केस में। ओके, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, तो इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर डिनोटेड बाय द सिंपल कैरेट। ठीक है, ये सिंबल कैरेट से इसको डिनोट करते हैं और ये 0 रिटर्न करता है जब दोनों बिट सेम हो, अदरवाइज 1। तो देखिए जब दोनों सेम है, 0 0 के केस में 0 देगा, 1 1 के केस में भी 0 देगा, बिकॉज वाई, बोथ द बिट्स आर सेम, अदरवाइज वो 1 रिटर्न करेगा। ओके, सिमिलरली बिटवाइज इंक्लूसिव और देख लेते हैं। ये एक बाइनरी ऑपरेटर है जो कि इस पाइप सिंबल की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इस सिंबल को पाइप बोलते हैं, वन स्ट्रेट लाइन ऑन योर कीबोर्ड। ओके, इट रिटर्न्स 1 इफ ईदर ऑफ द बिट्स इज 1, एल्स इट रिटर्न्स 0। तो ये बिल्कुल लॉजिकल और की तरह है कि अगर एक भी इनपुट में 1 होगा, देखिए इस केस में यहाँ पर 1 है तो वो 1 रिटर्न किया, और इसके बाद वाले केस में इस पॉइंट पर 1 है तो वो 1 रिटर्न किया। यहाँ पे दोनों ही 1 है तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 ही देगा। सो ओनली 0 0 के केस में इट रिटर्न 0। वाई, बिकॉज बाकी सारे केस में एटलीस्ट एक बार 1 तो अपेयर कर ही रहा है, तो एटलीस्ट एक बार 1 अपेयर करने के लिए द आउटपुट इज 1। ओके, नेक्स्ट बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। इट इज अ यूनरी ऑपरेटर डिनोटेड बाय द सिंबल टिल्डा। इसको टिल्डा साइन भी बोलते हैं। इट इज देयर ऑन योर कीबोर्ड। ठीक है, टैब बार के ऊपर, आपका टैब की जो है उसके ऊपर। इट रिटर्न्स द इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बिट, बिल्कुल जैसे हमने लॉजिकल नॉट किया था। इट इज लाइक दैट, 0 हुआ तो 1 कर देगा, 1 हुआ तो 0 कर देगा। ठीक है, 0 एज 1 एंड 1 एज 0। ओके, इसको देख लेते हैं। x है और ये टिल्डा ऑफ x, तो 0 हुआ तो टिल्डा ऑफ x मतलब नॉट ऑफ x वुड बी 1, अगर 1 हुआ इनपुट तो नॉट ऑफ x वुड बी 0। ठीक है, इजी। एंड द लास्ट टाइप which we will be discussing over here is binary shift operators. So shift operators are the special type of operators that work on the bits of data. These operators are used to shift the bits on the numbers from left to right or right to left depending upon the type of shift operator used. ठीक है, तो शिफ्ट ऑपरेटर एक ऐसा टाइप ऑफ ऑपरेटर है, स्पेशल टाइप का, कि जिसमें हम वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट या राइट के बेसिस पे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन जो भी क्वेश्चन में मेरा स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो वी विल बी सीइंग दैट इन डिटेल। पहले देख लेते हैं टाइप्स क्या क्या है शिफ्ट ऑपरेटर का। तो बेसिकली 3 तरह का शिफ्ट ऑपरेटर्स होता है। एक होता है साइंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, एक साइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। वहां पे नोट करने की जरूरत यह है कि जावा डज नॉट सपोर्ट द अनसाइंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो कि आपका साइंड हो। ठीक है, तो जावा जो है आपका शिफ्ट ऑपरेटर लेफ्ट, ये साइंड लेफ्ट शिफ्ट नहीं सपोर्ट करता। ठीक है, सॉरी, साइंड लेफ्ट शिफ्ट नहीं, देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक ओवर हियर, इट वुड बी अनसाइंड। ओके, बिकॉज यहाँ पे साइंड लेफ्ट, साइंड राइट और साइंड अनसाइंड राइट है, अनसाइंड लेफ्ट नहीं सपोर्ट करता। ओके, अनसाइंड मतलब वहां पे मिसिंग था। ओके,
तो अब देख लेते हैं साइन लेफ्ट शिफ्ट क्या है. तो एज आई डिस्कस्ड ऊपर में कि दो लेस देन की साइन की तरह इट इज देयर. सो सी, द साइन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज्ड टू मूव द नंबर ऑफ बिट्स द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर स्पेसिफाइड आफ्टर द ऑपरेटर. ठीक है. Okay, so let's understand some examples to see the working of left shift operator. जैसे x equal to 5, तो इसके लिए उस नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना होगा. If you are not familiar with binary of a number, so उसका एक कन्वर्जन है जिसको भी बाद में एक्सप्लेन कर देंगे एक वीडियो में सेपरेटली. As of now, we can understand them like this. See, ऑनलाइन बेस कन्वर्टर कैलकुलेटर का यूज करके. ओके, So let's say I'm entering a number base 10 जिसको मुझे करना है बाइनरी में. See the result, it's 101. Okay, so यहाँ पर भी देखिए 5 का it's 101. एक जीरो सामने में इस वजह से you can see in front of the number because in order to make it 4 bits. If you remember, as I told you earlier कि 1 byte is equal to 8 bits and 1 nibble is equals to 4 bits. तो ये 1 nibble का representation है जिसमें half of the number is being represented. तो 101 is the binary which is obtained over here. ये कैलकुलेट करके मैन्युअली पे आप निकाल सकते हो, और else using the converter मतलब कैलकुलेटर online you can also use that. So it's 101 and in order to make it 4 bits, just for the sake of it, यहाँ पर एक जीरो ऐड कर रहे हो आप. ठीक है. तो अब इस 101 को इस तरह से हम लोग बॉक्सेस में लिख देते हैं और यहाँ पर हम लोग उस पे लेफ्ट शिफ्ट 4 टाइम्स अप्लाई करेंगे. ठीक है. अज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज एज फॉलोज, x लेफ्ट शिफ्ट टुवर्ड्स 4, लेट y बी 4. ठीक है. यहाँ पर मेरा y का वैल्यू क्या रहेगा, 4 रहेगा. ओके, सो सी दिस, assume that the statement is as follows, x left shift 4, let y be 4. तो at y1, y since y is equal to 4 मतलब ये 4 times आपको ऑपरेट करना है, and x is equal to 4 is basically यहाँ पर मेरा इनपुट द वैल्यू विच इज बीइंग प्रोवाइडेड. ठीक है. एंड जिस वैल्यू से हम लोग डील कर रहे हैं दैट इज 5. ओके, 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाला है x, उसी तरीके से ले रहे हैं. ठीक है. यहाँ पर x का वैल्यू मेरा 5 है. ठीक है, जो इनपुट लिए हम लोग, नॉट 4, सॉरी. सो यहाँ पर एट y इक्वल्स टू 1 पहले पोजीशन पे आप नंबर्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हो. लेफ्ट मतलब यू विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस साइड, इजंट इट. तो एज यू कैन सी कि अगर इसको लेफ्ट शिफ्ट आप इस तरफ करते हो टुवर्ड्स योर लेफ्ट, जिस तरफ ये एरो मेरा जा रहा है, एज यू कैन सी, सो दिस 1 विल कम हियर, दिस 0 कम्स हियर, दिस 1 कम्स हियर एंड दिस 0 कम्स हियर, है ना. तो एक एक्स्ट्रा मेरा ब्लॉक बचता है क्योंकि यहाँ पे देखिए जब आप इसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो एक 0 आप ऐड करते जाइएगा. कहाँ पर ऐड करिएगा, अपेंड होगा वो 0 मेरा या ऐड होगा एट द लास्ट बिट. ठीक है. तो अब इसको 4 से ये 5 बिट्स हो गया. ठीक है. सो ये लेफ्ट में जब मेरा 0 शिफ्ट हुआ तो दिस 1 गॉट शिफ्टेड हियर, 0 इधर, 1 इधर, 0 इधर, एंड लास्ट पोजिशन में एक मेरा ब्लॉक ऐड होगा जहां पर देखिए 0 एडेड एट द एंड ऑफ द शिफ्ट डिजिट्स व्हेन शिफ्टिंग टू द लेफ्ट. दिस इज द रूल कि जब भी आप नंबर्स को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो लास्ट बिट में यू अपेंड अ 0 ओवर देयर. ठीक है. हेंसफोर्थ यहाँ पर 0 ऐड हुआ. अब देखिए 10100 ये मेरा कौन सा नंबर है. आप यहाँ पर नंबर को दे दीजिए बाइनरी में और इसको करना है से डेसिमल में, और नंबर है मेरा 10100. ठीक है, ये वाला 10100. देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है. सी, क्या आया, 20 आया. सो ये मेरा 10100 इज इक्विवेलेंट टू 20. ठीक है. अब एट y3, y को कितना 4 टाइम्स बोला है लेकर जाने, तो 1 2 हो गया 3 पे. सिंस फिर से ये मेरा 10100 को एक लेफ्ट शिफ्ट करना है तो फिर से ये 1 इधर आएगा इस तरह से. तो ये 1 को आप लेफ्ट शिफ्ट करते जाओ, 0 करो, फिर 1, फिर 0, फिर 0, और एक लास्ट पोजीशन में 0 अपेंड होगा. सो 0 अपेंडेड. ओके. तो अब 10100 का इक्विवेलेंट इज माई 40. ठीक है. 10100 का इक्विवेलेंट जो नंबर है मेरा वो क्या है, 40. तो वहां पे मेरा 40 आ गया. और अब लास्ट पोजीशन एट y इक्वल्स टू 4 के लिए लास्ट टाइम ऑपरेट होगा, अगेन अ लेफ्ट शिफ्ट, तो अगेन अ 0 विल बी अपेंडेड एट द लास्ट. सो इट्स 1010
जीरो, ये वाला जीरो, और लास्ट पोजीशन पे इसका जहां पर मेरा एरो है वहां पर एक ब्लॉक ऐड होगा, वहां पर एक जीरो। ठीक है, ईच लाइन पे जहां पर आपका एरो और जीरो अपेंडेड लिखा है वहां पर एक मेरा ब्लॉक ऐड हो रहा है, जो कि आपको नेक्स्ट लाइन पे उसका वैल्यू दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये मेरा ओरिजिनल नंबर था, इस पोजीशन पे एक ब्लॉक ऐड हुआ जिसका वैल्यू आपको यहाँ दिख रहा है। सिमिलरली इस पोजीशन पे मेरा एक ब्लॉक ऐड हो रहा है जिसमें वैल्यू मेरा जीरो जो आपको यहाँ दिख रहा है, एंड लास्टली इस पोजीशन पर भी एक ब्लॉक मेरा ऐड हो रहा है जहां पर एक जीरो ऐड हो रहा है जो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये फाइनल है क्योंकि y को 4 बार ही लेकर जाना था। अब 1 0 1 4 टाइम्स 0 मतलब 1 2 3 4 0, इसका आउटपुट क्या देख लेते हैं। 1 0 1 4 टाइम्स 0, 2 में है बाइनरी में, उसको करना है ऑक्टल में, सो सी हाउ मच इट्स 80। ठीक है, इट्स इक्विवेलेंट टू 80, द आंसर इज वेरीफाइड। ठीक है, सिमिलरली राइट शिफ्ट देख लेते हैं। राइट शिफ्ट ऑपरेटर में आपका वैल्यूज लेफ्ट नहीं जाकर क्या जाएगा, राइट जाएगा, अनलाइक लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, so the signed right shift operator is a special type of operator used to move the bits of the expression to the right according to the number specified after the operator. Let's understand some examples and see the working. तो देखिए, consider x equals to 80, तो binary equivalent आप 80 का निकालिएगा तो it's 1 0 1 4 times 0 as we saw above. जस्ट एक रैंडम नंबर ले रहा है, ऐसा नहीं है कि ये जो आउटपुट आया वही लेना है, यू कैन टेक एनी नंबर, तो आई एम जस्ट शोइंग इट विद द सेम नंबर 80। ठीक है, जो वहां पर आंसर आया था। सो इट्स 1 0 1 4 टाइम्स 0 लिख दिए। अब यहाँ पर वैल्यूज आपका राइट साइड मेरा शिफ्ट होगा। ठीक है, ये राइट शिफ्ट लगा रहे हैं आप, सिंस इसको भी 4 बार ऑपरेट करने के लिए बोला है तो आप इसको राइट एक एक टाइम्स वैल्यू को बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, वैल्यूज को आप राइट शिफ्ट करते जाइए। तो ये वाला जैसे आप राइट शिफ्ट किए, फिर ये वाला राइट शिफ्ट किए, फिर ये वाला राइट शिफ्ट किए, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लास्ट से मेरा एक एक जीरो डिस्कार्ड होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले लाइन पे क्या था, 1 0 1 4 zeros, तो ये जब जीरो बाहर निकल गया तो अज्यूम कर दीजिए ये लास्ट बिट मेरा अभी नहीं है। ठीक है, तो कितना बचा मेरा, 0 0 1 0 1। ठीक है, तो ये देखिए 1 0 1 0 0 या 0 0 1 0 1। ठीक है, so zero discarded on shifting the bits to the right। ठीक है, तो शिफ्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम में जब आपका राइट शिफ्ट है वो लास्ट डिजिट से स्टार्ट होगा, तो पहला जीरो मेरा यहाँ निकल रहा है। वाई, बिकॉज जब ये 1 को आप शिफ्ट करके इधर लाइएगा, 0 को इधर लाइएगा, फिर 1 को इधर लाइएगा, फिर 0 को इधर लाइएगा, फिर 0 को इधर लाइएगा, फिर 0 को इधर लाइएगा, लास्ट पोजीशन का 0 यहाँ पर नहीं आएगा बिकॉज यही वाला चीज मेरा डिस्कार्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसका रूल है लास्ट वाला बिट को मेरा क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। वेराज लेफ्ट शिफ्ट में क्या रूल था, आपको लास्ट में एक जीरो ऐड करना था, तो इसमें एक जीरो ऐड करना था और इसमें एक जीरो को रिमूव करना है पीछे से, दिस इज द रूल। तो अब 1 0 1 4 टाइम्स 0 इज इक्विवेलेंट टू 40। तो अब नेक्स्ट y2 के लिए फिर से वैसे ही, फिर से एक जीरो पीछे से रिमूव कर दीजिए। तो पहले लाइन पे कितना 4 zeros था, सेकंड स्टेप पे देखिए 3 zeros है, उसके बाद एक और जीरो, यहाँ से दिस जीरो विल गेट डिस्कार्डेड और रिमूव्ड, तो इस पोजीशन से अब 2 जीरो बचा, इस पे से फिर एक होगा, तो यहाँ से एक जीरो बचा, एंड लास्ट पोजीशन पे जब ये वाला पोजीशन y इक्वल्स टू 4 के लिए ये रिमूव हो जाएगा तो एक मतलब जीरो, एक भी जीरो नहीं बचेगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर मेरा कितना आया, y इक्वल्स टू 4 के लिए 101 बाइनरी फॉर्म में उसका इक्विवेलेंट है 5 इंटीजर के केस में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर ये नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिपीट पे देखिए, पॉज करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट्स बिलो। ओके, अब जो लास्ट चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे दैट इज अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। So the unsigned right shift operator is a special type of right shift operator that does not use the signal bit to fill in the sequence. The unsigned sign shift operator on the right always fills the sequence by 0. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक A नंबर है जिसमें मेरा कुछ सेट ऑफ वैल्यूज दिया है 1 1 1 1 एंड 0 0 0 0। ठीक है, एक बाइनरी नंबर ले लिया है और B ले लिया है 2, और यहाँ पर A दिया है अनसाइंड राइट शिफ्ट B, मतलब इसमें आपको इसको क्या करना है, वैल्यूज को मेरा टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट करना है, और ये जब जैसे ही मेरा वैल्यूज राइट पे जाता जाएगा वो बाकी रिमेनिंग स्पेसेस पे वैल्यूज को 0 से फिल करेगा। ठीक है, साइन बिट से फिल नहीं करेगा, मतलब साइन बिट आपका जनरली LSB यानी कि लेफ्ट मोस्ट बिट, ये वाला जैसे कि ये नंबर पे LSB मेरा ये था। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट बिट, लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये आपका ये हो गया राइट सिग्निफिकेंट बिट या RSB भी इसको बोलते हैं। तो LSB और RSB में जो भी मेरा नंबर्स 1 या 0 होता है तो वो साइन बिट कहलाता है। एज यू नो कि 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स एंड 1 रिप्रेजेंट्स ट्रू,
उस केस में। बट यहाँ पर आपका वो केस नहीं अप्लाई होगा, आपका वैल्यूज को ये नॉर्मली राइट शिफ्ट करता जाएगा और लेफ्ट में जस्ट टू मेक इट 8 बिट्स का सीक्वेंस वो 0 से फिल कर देगा, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, इसको 2 बार मतलब राइट शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 1 1 1 एंड 0 0 0 0, ठीक है। तो आप वैल्यूज को राइट शिफ्ट करते जाइए। तो ये एक बार राइट शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर देखिए कितना ब्लॉक है मेरा, 4 एंड 4 8, और आउटपुट में कितना है मेरा 2 4 6 एंड 2 8। तो आउटपुट मेरा कितना चाहिए, अल्टीमेटली हमको 8 बिट्स ही चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, बिकॉज दैट इज द मिनिमम स्टोरेज। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस 8 बिट्स आप ऐसे अज्यूम करिए, जस्ट अ मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपका जैसे 8 बिट्स का एक ब्लॉक है, ओके। और यहाँ पे मेरा ये नंबर्स है, तो आप इसको राइट शिफ्ट करते जाइए। तो आपका नंबर है कितना, 1 1 1 1, and then you have 0 0 0 and 0. This was the number. तो जब इसको राइट शिफ्ट करेंगे हम लोग तो कुछ इस तरह से होगा, एक एक बार से वैल्यूज जो है मेरा राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये 0 निकल जाएगा, ये 0 निकल जाएगा, और इस तरह से वैल्यूज मेरा पुट इन होता जाएगा, ठीक है। सो अगर ये 8 बिट से मेरा ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, तो व्हाट एम आई लेफ्ट विद, सी 0 0 1 1 1 1। तो देखिए ये नंबर मेरा आ गया 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1 एंड 0 0। क्यों, क्योंकि वैल्यूज को राइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये वाला वैल्यू को जब राइट शिफ्ट करिएगा तो आप 8 से 9 हो जाएगा, बाहर निकल गया। ये वाला को भी शिफ्ट कीजिएगा तो ये भी आपका फिर से भाई 8 से 9 हो रहा था तो शिफ्ट हो गया। तो अब यहाँ पे कितना बिट्स बचा, 1 2 3 4 5 6 बिट्स हुआ। तो इसको 8 बिट्स करने के लिए स्टार्टिंग में 0 पुट कर देंगे, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल कि एक्सेसिव बिट्स जो है मेरा वो शिफ्ट ऑफ हो जाएगा टू द राइट और डिस्कार्ड हो जाएगा। तो एक्सेसिव बिट्स यहाँ पर ये था, क्यों, क्योंकि राइट शिफ्ट में अगर है तो आई टोल्ड यू कि आपको वैल्यूज को जो निकालना है वो राइट साइड से निकालना है, और लेफ्ट शिफ्ट है तो आप लेफ्ट से शिफ्टिंग स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट शिफ्ट में आप राइट से करोगे शिफ्टिंग, बट एज इट इज अनसाइंड तो इसमें हम लोग कोई 1 और 0 का यूज इन ऑर्डर टू मेक द LSB नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर साइंस का यूज नहीं कर रहे हैं कि अगर 1 है तो नेगेटिव, 0 है तो पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम लोग राइट से नॉर्मली वैल्यूज को बाहर निकालते जा रहे हैं। तो इसको बाहर निकाला, इसको बाहर निकाला, ये दोनों बाहर निकाला। वाई, बिकॉज अगर ये दोनों नंबर्स को आप शिफ्ट करिएगा तो देखिए आपको अगर 8 बिट्स को शिफ्ट करना है तो लेट से आप 1 को यहाँ लिख दिए, फिर 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 इधर ये लिखे, इधर ये लिखे, तो ये जीरोस तो वैसे भी डिस्कार्ड हो जाएगा, इजंट इट। तो हेंसफोर्थ तो आपका 6 बिट्स हो रहा है, तो इन ऑर्डर टू मेक इट 8 बिट्स यहाँ से हम नंबर्स को 2 0 प्रीसीडिंग में लगाकर उसको 8 बिट्स कर देंगे, ठीक है, ये वाले पार्ट में। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। वी डिस्कस्ड टाइप कास्टिंग एंड वी डिस्कस्ड शिफ्ट ऑपरेटर्स एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, एंड आई विल बी शेयरिंग द लिंक डाउन बिलो फॉर द PDF एंड फॉर अदर, मतलब दूसरा वीडियोस का लिंक जो इससे इंटर रिलेटेड है, बिकॉज इफ यू आर सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम ये वीडियो, तो प्लेलिस्ट से कुछ वीडियोस है जिसको आपको देखना होगा। सो आई डू दैट, आई शेयर द लिंक डाउन इन द कमेंट्स बिलो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ये सारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक और भी पहुंचाइए, स्पेशली टू द वंस हु आर इन ICSC बोर्ड या फिर ISC जो कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं, स्पेशली उनके लिए है। जनरली यू डोंट गेट एनी प्लेलिस्ट, मतलब ऐसे मैंने जावा का कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेलिस्ट देखा नहीं है यूट्यूब पर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ICSC एंड ISC। सो दैट इज आई हैव टेकन एन इनिशिएटिव कि मैं उनके लिए पहले ये हेल्प कर पाऊँ, एंड फ्यूचर में और भी कॉन्सेप्ट्स पर होगा फर्दर वीडियोस लाइक फॉर Python, C, C++ एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज वेल। बट दिस इज द स्मॉल इनिशिएटिव जिससे मैंने शुरुआत की है। सो आई होप इफ दिस वर्क्स आउट तो इन फ्यूचर और भी ऐसे कंटेंट्स आपके लिए लाएंगे। But for that, just keep helping, keep giving me your love, spreading it, and do share my channel and videos to your friends and relatives wherever you know might need it. So thank you.